नमस्कार, मैं हूँ सोनिका मिश्रा और आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जो मैंने शायद 2 साल पहले लिखी थी, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसका नाम है स्कूल वाला हैरी पॉटर। बात स्कूल टाइम की है। 11th क्लास में मेरा दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ। अब एक बात आपको बता दूं कि मेरे बचपन का जो अंदाज़ था वो बिल्कुल अलग था। चेहरे पर मासूमियत, छोटे बाल, राउंड नेक की टी शर्ट और ब्लैक राउंड फ्रेम का चश्मा। जैसे ही मैं स्कूल में एंटर हुई तो किसी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, अरे यार, अपनी क्लास में तो हैरी पॉटर आएगा। उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे ही दिन बीते तो पता चला कि वो हैरी पॉटर मैं ही थी। मेरी क्लास का सबसे शैतान लड़का अनिरुद्ध हमेशा किसी न किसी बात को लेकर मुझे बहुत परेशान करता। पर आपको बता दूं कि उसके झगड़ों की वजह भी बहुत मासूम होती थी। कभी मेरी बुक को ज़मीन पर गिरा देता तो कभी टीचर के होने पर भी जानबूझकर मुझे डिस्टर्ब करता। हाँ, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हमारा झगड़ा ना हो। अब आपको बता दूं कि नफ़रत हमारी इतनी बढ़ गई थी कि धोखे से भी उसने स्माइल दे दी तो उसकी खैर नहीं। पर अब लगता है ये झगड़े ही तो थे जो आज भी चेहरे पर स्माइल ला देते हैं। पर एक दिन भी मैं ना आऊं तो सबसे मेरे बारे में पूछता, और वो ना दिखे तो ऐसा लगता कि क्लास में कुछ अधूरापन है। मैं बहुत ही साफ दिल की एक नॉर्मल सी लड़की थी। ये छल कपट मुझे समझ नहीं आता था। एक दिन किसी बात को लेकर एक लड़के ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्लास के एक कोने में बैठकर बस रोए जा रही थी। उस वक्त क्लास में कोई नहीं था, सब हॉस्टल चले गए थे कि तभी एक आवाज मेरे कानों में पड़ी, काहे रोए रही हो? इनकी बातन पे ध्यान न दो, और आज के बाद तुमसे कोई कछु नहीं कहे, हम हैं तो। पहली बार उसको मेरे लिए परेशान होते देखा, और आपको बता दूं कि उस दिन के बाद हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ। स्कूल से निकलने के बाद हम लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, पर मैंने उसका बहुत पता किया काफ़ी दिनों के बाद, पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। शायद वो भी कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। और एक दिन मैं एक सैनिक का प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ पर मुझे बुलाया गया एज अ पोएटेस। तो वहाँ पे मैं परफॉर्म करने गई। वो प्रोग्राम हमारे शहीदों के लिए था। अब मैं जब अपनी अंतिम पंक्तियाँ बोलकर वापस आने लगी तो किसी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मैडम, आपकी कविताएं बहुत ही अच्छी हैं, कछु तो बात है आप में। मैं समझ गई कि ये वही शैतान अनिरुद्ध है। मैंने भी झट से बोल दिया, बात तो होगी ही, मैं कौन सा अनिरुद्ध से कम हूँ। एक पल के लिए वो बिल्कुल बेबाक सा मुझे देखता रहा और फिर उछल कर बोला, अरे तुम यहाँ। फिर क्या था, हम लोग बहुत बात किए और अब तो फ़ोन पर हमारी रोज ही बात होने लगी। मुझे उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार नज़र आने लगा। एक दिन वो मुझसे बोला कि 14 फरवरी को तुम मुझसे मिलने दिल्ली आओगी। मैंने बोला ठीक है। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना ना था। मैं समय से पहले पहुंच गई। वहाँ 2-3 घंटे बीत गए, उसकी राह देख रही थी। अब भी एक उम्मीद थी कि वो आएगा। बहुत समय बाद रजत को आते देखा। रजत सेना में उसका सबसे खास दोस्त था। रजत ने मेरे हाथ में एक कार्ड और गुलाब दिए। उस कार्ड में लिखा था
मैंने बचपन से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहा है और आज भी तुम्हें ही चाहता हूँ। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। कार्ड को पढ़ने के बाद रजत की तरफ देखा तो उसकी आंखें भरी थीं। अनिरुद्ध पुलवामा के टेररिस्ट अटैक में शहीद हो गया था। बस यहीं तक थी हमारी कहानी। मैं आज भी जब उसकी याद में होती हूँ तो लगता है कि खोया था बहुत थोड़ा, अभी पास बहुत है। खोया था बहुत थोड़ा, अभी पास बहुत है। तुझ पर हमारे दिल को विश्वास बहुत है। तू दूर हो गया फिर भी दूर नहीं, तू पास था कभी, यही एहसास बहुत है, यही एहसास बहुत है। शुक्रिया।